हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। चलिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में हम देखेंगे मेथड्स कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे तीन मेथड्स होते हैं। पहला सिंपल मेथड, सेकंड वन इज प्रोडक्ट मेथड एंड द लास्ट वन इज मंथली मेथड। ये कोई बेसिकली स्पेसिफिक मेथड है नहीं, बट कई बार मंथ कैलकुलेशन वाला दे रखा होता है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों मेथड्स को हम एक एग्जांपल से कनेक्ट करते हैं। एग्जांपल, चलिए एग्जांपल के साथ कनेक्ट करते हैं। डेट 1 मई, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कितनी निकाली है 20,000। 31 जुलाई 10,000 की ड्राइंग की है। 30 सितंबर 30,000। 30 नवंबर 40,000। 1 जैन 20,000। 31 मार्च 25,000। राइट। फॉर एग्जाम्पल, एक पार्टनर था, उसने अलग 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 डेट पर क्या करी है, ड्राइंग्स की हैं। तो बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना आएगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 9% पर एनम। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं सिंपल मेथड से। चलिए, जैसा कि नाम में ही छुपा है सिंपल मेथड, तो आप सिंपल इसे मंथ से मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे। मुझे बताओ मंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर हमारा ईयर एंड है 31 मार्च, तो हम देखेंगे 1 मई से लेके 31 मार्च तक कितने महीने बनते हैं। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ये हमारे पास हो गए 11 महीने। राइट। 31 जुलाई से 31 मार्च, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हमारे पास 8 महीने हो गए। इसी तरीके से हमने बाकी महीने निकाले। ये 6 महीने, ये उसके बाद 4 महीने, 3 महीने, 31 से 31, 0 मंथ। अब हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। 20,000 का 9% 11 महीने के लिए। 10,000 का 9% 8 मंथ्स के लिए। 30,000 का 9% 6 मंथ के लिए। 40,000 का 9% 4 मंथ के लिए। 20,000 का 3% 9% 3 मंथ्स के लिए। राइट। और 25,000 पे 9%, 0 महीने का मतलब 0। तो इनका हम निकाल रहे हैं हम इंडिविजुअली, हर महीने का हमारे पास कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया है। ये आया है हमारे पास, इसको इससे कैलकुलेट करके निकल के आ रहा है 1650 600 1350 और 1200 450 और 0। टोटल करके देखा तो 5250। ये हमारा आ गया टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कौन से मेथड से, सिंपल मेथड से। ठीक है, जो कि वेरी सिंपल, बहुत ही आसान था। हमने क्या करा, जो भी ड्राइंग्स की है उस पे मंथ के हिसाब से रेट लगा के कैलकुलेट कर दिया इंडिविजुअली, हर महीने का अलग, हर महीने का अलग, हर महीने का अलग। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल मेथड। अब हम करने जा रहे हैं प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड, चलिए प्रोडक्ट मेथड में इसी को एग्जांपल ले लेते हैं। 1 मई 20,000 निकाले। 31 जुलाई 10,000। 30 सितंबर 30,000। 30 नवंबर 40,000 और 1 जैन 20,000। 31 मार्च
25,000 ये पैसे निकाले हैं। और मंथ बेस कहाँ तक लेना है, 31 मार्च के हिसाब से। यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम 11 मंथ, 8 मंथ, 6 मंथ, 4 मंथ, 3 मंथ और 0 मंथ। चलिए मेथड का नाम है प्रोडक्ट मेथड। अब हमें इसमें सबसे पहले प्रोडक्ट करना पड़ेगा, प्रोडक्ट, राइट। इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास निकल कर आ गया 2,20,000 रुपए। इसको इससे मल्टीप्लाई करा 80,000, इसको इससे मल्टीप्लाई करा 2,40,000, 1,60,000, 60,000 और हमारे पास आ गया 0, राइट। और समेशन सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास निकल गया है 7 लाख रुपीस। अब दोस्तों प्रोडक्ट मेथड में जो हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय प्रोडक्ट मेथड इक्वल टू, जो हमारे पास ये 7 लाख रुपए का प्रोडक्ट आया है, इसे हम डिवाइड इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट से 9%। और भूल मत जाना 1/12 जरूर है करना। क्यों करना है अभी 1 मिनट बाद मैं आपको बताऊंगा। इसे कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे 2520 हमारा आंसर आ गया है, जो कि सेम कैसा आंसर है जो हमने सिंपल मेथड से निकाला है, उसका आंसर और इसका आंसर सेम आएगा। सर हमें सारी चीजें समझ आ गई, सर हमने 1/12 से मल्टीप्लाई क्यों कराए। बेटा एक बात बताऊं, ये सिंपल मेथड की ही बस अलग फॉर्म से प्रोडक्ट करके दिखा दिया है। आप ध्यान से देखना, हमने यहाँ पर सिंपल मेथड में 20,000 मल्टीप्लाई बाय रेट और यहाँ पर हमने 11 से मल्टीप्लाई कराए, यहाँ पर भी 11 से मल्टीप्लाई करके ये निकला है। इधर 8 से मल्टीप्लाई कराए, इधर से भी 8 से मल्टीप्लाई करके निकला है। लेकिन यहाँ पर हम हर जगह देखो बेस में 12 12 12 रख रहे हैं, 12 12 12, लेकिन यहाँ पर हमने अभी 12 नहीं रखा, इसलिए इन सबको देखें तो कॉमन 1/12 इनमें से कॉमन निकल के आ जाएगा, इसलिए हमें लास्ट में इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, राइट। तो बहुत सारे बच्चे प्रोडक्ट मेथड में इसे भूल जाते हैं, तो इसी चीज को याद रखना, भूल मत जाना, राइट। 1/12 से है मल्टीप्लाई करके आना। तो ये थे हमारे सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। अब हम करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ वाला मेथड, इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग, मंथली ड्राइंग्स जो हो रही है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक पार्टनर है वो 10,000 रुपीज पर मंथ निकालता है और जो कि बिगिनिंग ऑफ द मंथ निकाल रहा है फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च। पूरे साल वो हर महीने के एंड में पैसा निकालता है। रेट ऑफ ड्राइंग है 10% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सॉल्यूशन थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। चलिए एक रोड मैप बना देता हूं मैं। हमारे पास ये 12 महीने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब मुझे बताओ जो मिस्टर ए है वो बेटा कहां पर पैसे निकाल रहा है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मंथ के शुरू में। तो मैंने लिए रेड पेन, ये है हमारा मंथ, मंथ के शुरू में यहां पर ए पॉइंट पर ये पैसा विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। कब कर रहा है, हर महीने के शुरू में, यहां पर, इस महीने के यहां पर, इस महीने के यहां पर, इस महीने के यहां पर, हर महीने के पहले पहले दिन। इसीलिए जो लास्ट मंथ होगा उसके भी तो बेटा यहाँ पर ही पैसे निकालेगा। यस सर बिल्कुल बात ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ पर 10,000 रुपए निकाले हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो यहाँ पर कितने महीने का उसे मिलेगा, 12 महीने का ब्याज मिलेगा। ओके सर पहले महीने का कर दिया। प्लस अब देखो दूसरे महीने का, 10,000 रुपए का 10% 11 महीने का होगा, राइट। एक महीना तो निकल गया। ऐसे चलते 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 हमारे पास जो लास्ट मंथ आएगा वो आएगा 10,000 का 10% एक महीने के लिए, राइट। तो इन सबको हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आंसर। पर लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि सर हम ऐसे हर बार करेंगे तो क्वेश्चन तो बहुत लेंथी बन गया, क्वेश्चन तो बहुत बड़ा बन गया। तो इसी चीज को एक फॉर्मूले के थ्रू भी कर सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में मंथ से मल्टीप्लाई कर दो। मंथ कैसे निकलते हैं, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2।
ऐसे करके अगर हम मंथ निकाल लें तो हमारा भी आंसर ठीक आएगा। कैसे, अभी मैं आपको बताता हूँ। पहली ड्राइंग के बाद कितना समय बचा एंड तक। अगर पहली ड्राइंग यहाँ पर हो गई है तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 महीने बच गए, आप 12 लिख दो। प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग यहाँ पर करी है तो यहाँ पे कितने मंथ बचे, 1, और डिवाइड बाय 2, तो ये हमारा आ गया 6.5 मंथ। तो अब ये मंथ निकल गए। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बराबर 10,000 विदड्रॉइंग हुई है, पूरे साल में 120 आ गया, इसका 10% मल्टीप्लाई बाय 6.5 डिवाइड बाय 12। इससे जो भी आंसर आएगा वो किसके बराबर आएगा, हमारा नॉर्मल तरीके से आएगा। राइट, तो आपको समझ आई ये फॉर्मूला क्या है, कैसे बनाया और कब अप्लाई होगा। ठीक है, यस सर। सर अगर मंथ के एंड में हो तो क्या करेंगे, आ जाओ एग्जांपल नंबर 2। पार्टनर एक बी था, वो 5,000 निकालता था पर मंथ एट द एंड ऑफ द मंथ, मंथ के एंड में निकालता था। तो बताओ सर मंथ में कितने मंथ का लगाएंगे। चलो अगेन ऐसे करके हमने पूरी एक लाइन बनाई, हर महीने में बांटा बांटा बांटा, महीने के लास्ट में, यहाँ पर यही पॉइंट बस ध्यान से देखने वाला है। ये महीना है, बताओ अभी यहाँ पर ए पॉइंट पे पैसा निकाल रहा है या बी पॉइंट पे, सर एंड ऑफ द मंथ, मंथ का एंड तो यहाँ पर हो रहा है तो बी पॉइंट पे, मैंने कहा गुड, इसीलिए ए को मिटा देते हैं। सिमिलरली जो लास्ट मंथ होगा वो ए पॉइंट पे पैसा निकाल रहा है बी पॉइंट पे, सर मंथ का लास्ट तो इधर बन रहा है बी पॉइंट, मैंने कहा वेरी गुड, इसे हटा देते हैं। राइट, अब फॉर्मूला लगाओ मंथ वाला, टाइम लेफ्ट वाला। पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा, यहां से लेकर लास्ट तक कितना टाइम बचा, 11 मंथ, प्लस लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा, यहां जब ईयर ही खत्म हो रहा है तो 0 ध्यान रखना बिल्कुल, 0 मंथ डिवाइड बाय 2, तो हमारे पास 5.5 मंथ का लगा देंगे। तो फाइनली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12, ये आ गया 60,000, 60,000 का 10%, लेट सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, मल्टीप्लाई बाय 5.5 डिवाइड बाय 12, ये हमारा आंसर आ गया। कैलकुलेट आप कर लो। राइट सर, अगर मिडल में हो तो क्या करेंगे, सारे के सारे फॉर्मूले, सारे के सारे मंथ एक ही फॉर्मूले से हमारे निकल जाएंगे। सर एक और करके दिखाओ, मैंने कहा ओके, मिडल ऑफ द मंथ वाला करके दिखा देते हैं। मंथ के मिडल में, या जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तब हम यही मानते हैं कि मंथ के मिडल में, या ड्यूरिंग द ईयर, अगर ऐसी लाइन बोलेगा तो आप समझ जाना हमें ये वाला मेथड लगाना है। चलो सेम अगेन वेरी सिंपल, चलिए ये हमारा पूरा एक साल है, 1 महीना 2 महीना ऐसे 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 हमने मंथ्स निकाल लिए। चलिए पहली ड्राइंग कहाँ हो रही है, मंथ के बीच में, ना ए पॉइंट पे ना बी पॉइंट पे, ड्राइंग हो रही है सी पॉइंट पे। इसी तरीके से जो लास्ट मंथ है, ना ए पॉइंट पे ना बी पॉइंट पे, ड्राइंग हो रही है मिडल ऑफ द मंथ बोले तो सी पॉइंट पे। तो यहां से लेकर बेटा ध्यान से बताना, यहां से लेके एंड तक, एंड तक क्यों, क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग करने के बाद कितना समय बचा, ये बचा ये आधा महीना है, और 1 2 3 4 5 6, ये आ गया हमारा 11.5। इसी तरीके से लास्ट ड्राइंग यहाँ पर हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना टाइम बचा, आधा महीना 0.5 मंथ डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पर हम कितने मंथ का निकालेंगे, 6 मंथ का निकालेंगे। राइट, जो भी ड्राइंग होगी मल्टीप्लाई बाय रेट, और लास्ट में कर देंगे 6/12। ठीक है जी, ये बात आपको समझ आती है, हाँ सर हमें ये वाली बात समझ आ रही है। सर अगर सवाल में वो बोल दे क्वार्टर ड्राइंग है, 6 मंथ का ड्राइंग है, 9 मंथ का ड्राइंग है, वो कैसे होंगे, सेम टू सेम ऐसे ही होंगे। एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं फिर इस टॉपिक को कर देंगे समाप्त। चलिए अगला एग्जांपल, सर अगर क्वार्टरली ड्राइंग है और बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर है तो कितने मंथ का निकलेगा, बताओ, मंथ कैलकुलेट करते हैं। चलो अगेन हमारे पास एक साल था पूरा, पूरे साल ड्राइंग हुई। इस बार ही बेटा सवाल ने क्या बोल दिया, क्वार्टरली ड्राइंग है। अगर क्वार्टरली है तो अब मैं मंथ में नहीं क्वार्टर्स में से ब्रेक करूंगा। राइट, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। उसके बाद क्वार्टर के बिगिनिंग में
तो क्वार्टर का बिगिनिंग तो बेटा यहाँ ए पॉइंट पे बनता है, राइट, और लास्ट क्वार्टर के बिगिनिंग पे यहाँ पर बनता है। तो पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा 12 मंथ, प्लस लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा 3 मंथ्स। एक क्वार्टर में 3 मंथ होते हैं ना, तो 3 डिवाइड बाय 2, तो 7.5 मंथ का हमारे पास लगेगा। और भूलना मत, जो भी ड्राइंग्स होगी मल्टीप्लाई बाय रेट, हर केस में 7.5 डिवाइड बाय 12 12 12 12 12 ही रखना है, राइट, याद रखना है ये वाली चीज। सर अगर हमारा एंडिंग में होता तो क्या होता, तो एंडिंग के हिसाब से काउंट करते। सर मिडल में होता तो मिडल के हिसाब से काउंट करते। अभी जो हमने पीछे के 3 एग्जांपल लिए थे, राइट। अब इस वाले टॉपिक की लास्ट कैटेगरी के कुछ क्वेश्चंस आ गए 6 मंथ वाले, वो हम अब ध्यान से करेंगे, राइट। खत्म बेटा खत्म, ये वाला टॉपिक खत्म। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट, a partner withdraw 10,000 rupees per month for 6 month only, सिर्फ 6 महीने तक निकाल रहा है, और जो ईयर एंड हो रहा है ईयर एंडिंग 31 मार्च, और लास्ट के 6 महीने में द इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, साल के लास्ट 6 मंथ में, लास्ट 6 मंथ, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हमें कैसे पता चलेगा लास्ट 6 मंथ है, ये देखकर, ईयर एंडिंग 31 मार्च को हो रहा है, तो इसका मतलब है जो हमारे पूरा साल था, जो हमारे मंथ स्टार्ट हो रहे थे, जो फर्स्ट 6 मंथ है यहाँ पर नो ड्रॉइंग्स, नो ड्रॉइंग्स, यहाँ पर कोई ड्रॉइंग्स नहीं करी, उसने यहाँ से पैसा निकालना शुरू करा है। अब यहाँ से निकालना शुरू करा है तो अब काउंटिंग यहाँ से करेंगे, ठीक है जी। अब मुझे बताओ 6 मंथ निकाल रहा है, और बताओ एंड का लूँ एग्जाम्पल या बिगिनिंग का, चलो बिगिनिंग का ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे बताओ ए पॉइंट पर बिगिनिंग है, बी पॉइंट पर, सर ए पॉइंट पर सेम, ए पॉइंट बी पॉइंट ए पॉइंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने महीने बचे 6 मंथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने मंथ बचे 1 डिवाइड बाय 2, तो हमारे पास ये 3.5 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा। और ये 10,000 है, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 6 महीने तक हमने निकाला है, तो 60,000, रेट मान लो 10% है, तो परसेंट हटा के 100 कर देना, और 3/12, ठीक है, यहाँ पर हमेशा 12 ही आए। तो क्या बात समझ आई, कई बार वो मंथ एंडिंग हो रहा है यहाँ पर, तो 6 महीने के लिए लेकर चलेंगे। अच्छा अगर 9 मंथ का होता तो कैसे करते, अगर ये 9 मंथ का होता तो हम काउंटिंग लो, अगर 9 इधर ही लिख देते हैं, अगर 9 मंथ का होता, 9 मंथ में, और ध्यान रखना लास्ट 9 मंथ है, लास्ट 9 मंथ वाला है, तो यहाँ से एक हमारा पूरा साल था, और ये पहले 3 महीने ड्राइंग नहीं हुई, रिमेनिंग 9 मंथ बचे, तो अगर बिगिनिंग का है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 महीने, लास्ट का 1 महीने डिवाइड बाय 2, तो हमारे पास 5 मंथ का लगेगा। चलो इसी का आप सुनो दूसरा वर्जन, एडवांस वर्जन, सेम सिचुएशन है, 10,000 विड्रॉ कर रहा है पर मंथ, कमर सीधी कर लो भाई साहब, ओ भाई साहब यूट्यूब वाले इधर ध्यान से, आप अभी कंपैरिजन करना भूल जाओगे, सर इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा और इंपॉर्टेंट है, और सीबीएसई ने बहुत अच्छे से पूछ रखा है। 10,000 पर मंथ फॉर 6 मंथ, ईयर एंडेड सितंबर, राइट, इसका मतलब होगी फर्स्ट, रेड पेन से लिखता हूँ, उधर रेड उससे लिखा है ना मैंने, रेड से इधर भी लिखते हैं, यहाँ पर जो ड्राइंग दे रखी है उसने करी है, वो करी है बेटा फर्स्ट 6 मंथ, बोले तो अप्रैल से लेकर सितंबर तक। तो कैसे करेंगे सवाल, चलिए ऐसे करके हमने पूरा साल बनाया। अब यहाँ पर ड्राइंग बताओ पहले फर्स्ट 6 पे है या लास्ट है, सर फर्स्ट पे है, फर्स्ट पे है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ए पॉइंट पर बिगिनिंग में करी है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने मंथ हो गए 6 मंथ, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने मंथ हो गए 1 मंथ, डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 3.5। साथ में भूल मत जाना बिजनेस तो उनका चलता रहा, बिगिनिंग में उन्होंने ड्राइंग की थी, साल के फर्स्ट 6 में करी थी, तो जो ये वाले 6 महीने हैं बेटा, ये वाले 6 महीने ऐड होंगे और फाइनल आंसर निकलेगा
9.5। ओ माय गॉड सर, ये कैसे हो गया, आपने ये कैसे कर दिया, सब कुछ तो सेम था सर, फिर आपने यहाँ पे आंसर क्यों निकाल दिया? यही तो मैं बताना चाह रहा था बेटा, यही तो मैं बताना चाह रहा था। अब मेरी बात दोबारा ध्यान से सुनो। अगर कोई पार्टनर महीने के लास्ट में और एंड के, दोबारा से, अगर कोई पार्टनर ड्राइंग कर रहा है लास्ट 6 मंथ में, ना अप्रैल ना मई ना जून ना जुलाई ना अगस्त ना सितंबर, वो अक्टूबर से लेकर मार्च तक की ड्राइंग कर रहा है, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है, तो बेटा मुझे बताओ, वो तो 6 मंथ के हिसाब से ही सारी कैलकुलेशन बनेगी। बोलो हाँ या ना? अगर लेकिन वो पहले 6 महीने में ड्राइंग कर रहा है, तो यहाँ तक तो बनेगी बनेगी, प्लस 6 महीने का जो टाइम रहा उस पर भी तो उसे ड्राइंग देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। समझे? अगर लास्ट वाला केस है तो वहां पे 6 महीने एक्स्ट्रा काउंट नहीं होंगे। अगर हमारा बिगनिंग वाला केस है तो लास्ट में 6 महीने काउंट होंगे ही होंगे। बात समझ आ रही है? हाँ सर समझ आ रही है। तो इलस्ट्रेशन 26 29 आपस में कंपेयर करके कर लेना। ठीक, ये तीनों मेथड हो गए। अब इसकी बस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बतानी है मुझे, मैं थोड़ा सा आराम से बताता हूं आपको। सर हमें कैसे पता चलेगा, सिंपल मेथड लगाएं, प्रोडक्ट मेथड लगाएं, या मंथ वाला मेथड लगाएं? वेरी गुड सर, क्या तीनों से आंसर अलग आता है? ओके, अब आपके ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों हमेशा याद रखना, अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली कह रहा है सिंपल मेथड लगाओ, प्रोडक्ट मेथड लगाओ, फिर तो वो लगा देना। लेकिन मंथ वाले मेथड की एक कंडीशन है, मंथ वाला मेथड सिर्फ और सिर्फ जब ही लग सकता है जब आप सेम अमाउंट ऑफ ड्राइंग कर रहे हैं, सेम अमाउंट ऑफ इंटरवल। मतलब एक एग्जैक्टली अगर 10,000 निकाल रहे हैं तो हर बारी 10,000 10,000 10,000 10,000 पैसा निकाल रहे हैं। और दूसरी बात, एक सेम इंटरवल पर निकाल रहे हैं। अगर महीने के शुरू में 10,000 निकाले हैं तो हर महीने के शुरू में 10,000 निकलेंगे। हर महीने के एंड में 10,000 निकाले हैं तो हर महीने के एंड में 10,000 रुपए निकलेंगे। ये बहुत ज्यादा जरूरी और इंपॉर्टेंट बात है, राइट? लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे, मैंने एग्जांपल जब लिया था सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड में, वहां पर कभी वो फर्स्ट को निकाल रहा था 1 तारीख को, कभी 31st को निकाल रहा था, कभी जून में निकाल रहा था, कभी कभी निकाल रहा था, कभी 10,000 निकाल रहा था, कभी 40,000 निकाल रहा था। तो उस केस में मंथ वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, राइट? इस चीज को मैं फटाफट से लिखकर अपनी चर्चा को समाप्त कर देता हूं। स्पेशल पॉइंट, स्पेशल पॉइंट, पहला, मंथ वाला मेथड तभी अप्लाई होगा जब दो कंडीशन होंगी। पहला, सेम अमाउंट ऑफ ड्राइंग, हर बारी सेम अमाउंट ऑफ ड्राइंग हो। दूसरी, जो ये विड्रॉ कर रहे हैं सेम इंटरवल होना चाहिए। ठीक है, सेम अमाउंट और सेम इंटरवल या टाइम पर पैसा निकाला होना चाहिए। दूसरी बात सर ये 6 मंथ वाली बात बताता हूं, अगर ड्राइंग्स 6 मंथ या 9 मंथ वाली बात है तो व्हेन, एक काम करते हैं 9 मंथ हटा देते हैं, कंफ्यूजन होगी बेवजह। अगर ड्राइंग 6 मंथ वाला केस है तो हम कब 6 मंथ को एडिशनली ऐड करेंगे? यहां पर आप देखना, जो जो ड्राइंग है क्या वो फर्स्ट 6 मंथ में हो रही है या लास्ट 6 मंथ में हो रही है? राइट, अभी हमने देखा था ये लास्ट 6 में थी, वो फर्स्ट। अगर फर्स्ट 6 मंथ्स में हो रही है तो हम 6 मंथ को ऐड करेंगे, अगर नहीं हो रही तो हम 6 मंथ को ऐड नहीं करेंगे, राइट? ये पूरी की पूरी चर्चा थी। एक और स्पेशल पॉइंट पर एनम वाली, अगर क्वेश्चन में रेट बोल दे सिर्फ 10% इंटरेस्ट चाहिए तो आप 6 मंथ बिगिनिंग जितना है कुछ मत देखना, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड 10% लगा देना। चौथा पॉइंट, सर क्वेश्चन साइलेंट है, कब ड्राइंग की है, बिगिनिंग में, मिडल में, एंडिंग में, तो
आप उसे ड्यूरिंग द ईयर मान के 6 मंथ का कैलकुलेट करेंगे। राइट तो ये बहुत सारी चर्चा थी, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की सारी बातें कवर करी। राइट तो आज की चर्चा इधर ही समाप्त करते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे।